नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो टू रन इन दिल्ली, हाउ सेफ इज अनअटेंडेड ट्रेन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर चालू होने वाला है पहला देश का ड्राइवरलेस मेट्रो। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो। दिल्ली मेट्रो, पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन 28 दिसंबर। तो बेसिकली इसमें खास बात क्या है, ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा उसमें, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कहाँ पर होगा, सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी आई के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी भारत के जो अर्बन एरियाज़ हैं ज़्यादातर, वहाँ पर जो मेट्रो है उसकी सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन दिसंबर 28 को एक और माइलस्टोन अचीव होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और ध्यान रखना है कि ये वाला जो फ्लैग ऑफ है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर गए हैं तो आपको पता होगा अलग अलग कलर के नाम से वहाँ पर लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लाइन नंबर 8 है, इसको मेजेंटा लाइन भी कहा जाता है, मैं भी आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा भी। तो वहाँ पर ये लॉन्च होने वाला है। ये 38 किलोमीटर का पूरा लाइन है, जनकपुरी से लेकर आपका बोटैनिकल गार्डन तक जाता है, वहां पर ये पहला लॉन्च किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर जो अभी के हिसाब से अगर आप देखिए जितना नेटवर्क है उसकी लेंथ है करीब 390 किलोमीटर। जी हाँ, इतना बड़ा लेंथ ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हो चुका है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि विश्व भर में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है मेट्रो रेल का, वो आपको कौन से शहर में देखने को मिलेगा? कौन से देश के अंदर, कौन से शहर में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो मेट्रो रेल होता है उसका? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो अब हम यहाँ पर आते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत होती है 24 दिसंबर को 2002 में। तो यहाँ पर 8.4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है शहादरा और 30 हजारी स्टेशन के बीच में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली ये आपका रेड लाइन हम इसको कहते हैं। तो उसके बाद से लगातार ये ग्रो करता रहा है और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि फेज 4 का एक्सपेंशन कर दिया जाएगा, जहाँ पर 61 किलोमीटर और यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ड्राइवरलेस जो सर्विसेज होने वाली है मेट्रो ट्रेन के अंदर, तो ये क्या है कि बेसिकली इसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रूल्स है वो नया लेकर आए। तो यहाँ पर मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स 2020 लाया गया है ताकि यहाँ पर जो ड्राइवरलेस मेट्रो है उसको यहाँ पर चलाया जा सके, क्योंकि पहले के रूल में ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो होगी, क्या सभी लाइन पर, मतलब कि दिल्ली मेट्रो के अंदर क्या सभी लाइन पर इसको चलाया जाएगा? जी नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट लाइन बना है, न्यू टेक्नोलॉजी से जो आपका सब कुछ बना है, तो जैसे कि लाइन नंबर 7 हो गया और लाइन नंबर 8 हो गया, जो कि फेज 3 के एक्सपेंशन में किया गया था। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। आप देख सकते हो सबसे पहला जो लाइन था वो रेड वाला लाइन था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है, सबसे पहला लाइन था। उसके बाद येलो वाला आया, फिर ब्लू वाला। इस तरह से करते करते आज के डेट में काफी बड़ा फैल चुका है। तो यहाँ पर जो हम लाइन 8 की बात कर रहे हैं, मेजेंटा लाइन की, ये वाला है जो आप देख सकते हो साउथ दिल्ली को कनेक्ट करता है एक तरह से। ये जनकपुरी वेस्ट हो गया, वहां से स्टार्ट होकर ये जाता है बोटैनिकल गार्डन, ये नोएडा के अंदर पहुंचता है, राइट। तो ये यहाँ पर पहला मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो इसी लाइन पर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा ऑल्दो इसके अंदर हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होगा जो इनर सर्कल है आपका, बेसिकली ये वाला पार्ट, इसको लाइन नंबर 7 कहते हैं। बेसिकली जो आनंद विहार स्टेशन है उससे ये कनेक्ट करता है पूरा। यहाँ पर भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो हर जगह नहीं किया जा सकता। ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लाइन 8 और लाइन 7 है वहीं पर ये किया जा सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट फेजेस में बनाए गए हैं। वहाँ पर टेक्नोलॉजी बेटर है, एडवांस्ड सिग्नलिंग के टेक्नोलॉजी है, वहीं पर इस तरह की चीज़ें हम ला सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अभी के हिसाब से यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं मेट्रो के अंदर,
उनका कितना कंट्रोल होता है, क्या वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं? देखिए, अब डिपेंड करता है कि जो मेट्रो है वो कौन से लाइन पर चल रही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। ऑल्दो हमें लगता है कि ड्राइवर है मेट्रो के अंदर, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो कमांड रूम से ही ऑपरेट होती हैं। कमांड रूम, ये कहते हैं इसको ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर। इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर टीम होती है इंजीनियर्स की, और यहाँ पर सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो ये जो OCC है, दैट इज ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, ये एक तरह से आप कह सकते हो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स की तरह होता है। जैसे एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा बड़ा सा टावर होता है और यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं, स्क्रीन्स होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही मेट्रो के अंदर भी इस तरह का जो आपका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं और सब कुछ यहीं से ऑपरेट किया जाता है। और दिल्ली मेट्रो में अगर आप देखिए तो टोटल 3 इस तरह के OCC आपको देखने को मिलेंगे। 2 है आपका मेट्रो हेडक्वार्टर पर और 1 है आपका शास्त्री पार्क पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ यहीं से नहीं होता है, ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो पुरानी लाइन्स हैं, जैसे कि रेड लाइन हो गया, येलो लाइन हो गया, ब्लू लाइन हो गया। यहाँ पर जो आपका ड्राइवर है उसके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया लाइन 1, 3, 4, इन सब जगह पर यहाँ पर ड्राइवर का कंट्रोल ज़्यादा होता है। वो सब कुछ वही ऑपरेट करता है, जैसे कि डोर को ओपन कब करना है, क्लोज कब करना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे जो टारगेट स्पीड है वो डिसाइड किया जाता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के द्वारा। मतलब कि उस पर्टिकुलर लेन में यहाँ पर जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना लिमिट तक रहेगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। वहाँ पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं होता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। तो अब हम आते हैं कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस मेट्रो की, तो क्या चीज़ें चेंज होंगी फ्रॉम 28 दिसंबर, 28 दिसंबर से जो मैजेंटा लाइन है, लाइन नंबर 8 मैंने आपको बताया अभी मैप में, वहाँ पर क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो जो पहले का सिस्टम होता था उससे हम शिफ्ट हो जाएंगे DTO सिस्टम पर। DTO का मतलब है ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, एक होता है DTO और एक होता है UTO। मैं अभी आपको बताऊंगा UTO क्या है। ये कहते हैं हम इसको अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। और अभी के लिए क्या होगा कि 28 दिसंबर से जो है मैजेंटा लाइन पर ये आपका आ जाएगा ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस के अंदर। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि सब कुछ ट्रेन कैसे चलेगी, डोर को लेकर हर एक चीज़, मतलब कि ड्राइवर होगा उसके अंदर। ध्यान रखिएगा, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन, इसका नाम DTO है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑपरेटर होगा ही नहीं मेट्रो में। होगा, एक बार के लिए होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा। हर एक चीज़ मैंने आपको बताया, ये जो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है वहीं से सब कुछ सारी चीज़ें की जाएंगी। और बेसिकली बताया जा रहा है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग लगाई गई है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगी। कोई भी ट्रबल शूटिंग होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको रिमोटली सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। बस मैनुअल इंटरवेंशन तभी आएगा कि अगर हमें हार्डवेयर में कुछ रिप्लेस करना है, मेट्रो का कोई हार्डवेयर है, कुछ भी अगर हमें रिप्लेस करना है तो वहीं पर मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है। अदरवाइज हर एक चीज़ उस मेट्रो का जो है वो ऑपरेशन कमांड कंट्रोल सेंटर से ही किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो कंट्रोलर्स हैं, जो ऑपरेशन कंट्रोल कमांड से सब कुछ देखेंगे, वहाँ पर CCTV से भी यहाँ पर सब कुछ निगरानी की जाएंगी, प्रॉपर कैमरेज लगाए जाएंगे ताकि कुछ भी अगर गतिविधि प्रॉब्लम होती है वो आपका दूर से ही सॉल्व किया जा सके। लेकिन अभी भी हम UTO से एक कदम पीछे हैं। UTO क्या है? इसको कहा जाता है अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो मेट्रो होता है आपने देखा होगा, आगे एक छोटा सा डब्बा लगा रहता है और यहाँ पर दोनों एंड पर छोटे छोटे एक डब्बे होते हैं जहाँ पर ड्राइवर एंट्री करता है, राइट? आपने देखा ही होगा। तो क्या होगा कि जो अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन है, UTO है, उस केस में ये जो डब्बे होते हैं छोटे छोटे, इसको हटा दिया जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर अगर बैठे हो एकदम एंड पे तो आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे सामने क्या है। अभी के लिए आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर का केबिन होता है। तो ड्राइवर के केबिन, ये सब चीज़ें हटा दी जाती हैं। कौन से केस में? UTO के केस में। मतलब कि मेट्रो का कोई भी पर्सन उसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन जो है वो आपका दूर से ही ऑपरेट की जाएंगी। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वहाँ पर ऑपरेटर होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि बाई चांस सपोज अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, क्योंकि स्टार्टिंग दौर है अभी के लिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बार के लिए ऑपरेटर लगाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि हाई रेजोल्यूशन कैमरास जब प्रॉपर फिट हो जाएंगे ताकि जो ट्रेन की पटरी है, रेल है, आपका हर एक चीज़ उस पर निगरानी की जा सके, जो ओवरहेड वायर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर निगरानी की जा सके, तो प्रॉपर जो हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं वो सारी चीज़ें जब लग जाएंगी तो यहाँ पर जो आगे और पीछे का केबिन होता है ड्राइवर का, उसको भी
हटा दिया जाएगा। अब जाने से पहले मैं आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन जब चलाए जाएंगे तो क्या ये पूरी तरह से सेफ हैं? बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर डीएमआरसी ने बोला है कि अभी से हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से होता है। जस्ट वहाँ पर ड्राइवर है, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा ऑपरेट करने के लिए नहीं होता है, सब कुछ दूर से ही की जाती हैं, बट इमरजेंसी के तौर पर उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमराज वगैरह एक बार सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी भी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से ये पूरी तरह सेफ है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो की बात कही जा रही है दिल्ली के अंदर, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने देखा होगा भारत के कई शहरों में जो मेट्रो रेल है वो आपका ऑपरेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से शहर में ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, मतलब कि पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है। कौन से शहर में, क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 ऑप्शन में? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते तो जनाब ये थी ड्राइवरलेस मेट्रो। क्या बात है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ मैंने एक चीज़ नोट की है कि माइक अब लग चुका है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जितने भी इनके जो टीचर्स होते हैं, मतलब ये जो गाइड करते हैं, यकीन करें बहुत ही डिटेल से एक बिल्कुल एक आम बंदा भी उस चीज़ को समझ जाए। यानी कि अगर हमने ये चीज़ वीडियो देखी, मैं कहता हूँ इस पर कुछ भी अब बोलने की या सुनने की ज़रूरत नहीं रह जाती, सिर्फ हमें पता चला है बस। हाँ, हमें इन्फॉर्मेशन 100% हम खान सर को देख लें, वो भी जिस तरीके से गाइड करते हैं। वो भी टीचर हैं, वविक बिंद्रा हैं, 1-2 पिछली वीडियोस भी हमने देखी हैं इलेक्ट्रिक हाईवे पे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह से वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और इन साहब ने भी किस डिटेल से, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, यानी कि बारीकी थी। ड्राइवर भी मौजूद है और ड्राइवरलेस मेट्रो कहलाई जा रही है। और फिर UTO क्यों कहलाई जा रही है, फिर वो क्या है तो उसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, तो हर चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। नाम उसका ड्राइवरलेस मेट्रो है। हाँ, और ड्राइवर भी मौजूद होंगे एमरजेंसी की सूरत हाल के लिए। और जबकि ड्राइवरलेस इसलिए कहा जा रहा है कि कंट्रोल टावर से है। कंट्रोल जो हो रही है वो कंट्रोल रूम से हो रही है मेट्रो, और ड्राइवर का इनपुट कम हो जाएगा। और एक और बात ये है कि ड्राइवर का इतना ज़्यादा कमांड नहीं है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। बस इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उन्होंने बोले ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक ही है, जैसे कि स्पीड। सही, ठीक है। अच्छा, एग्जिट और एंट्री इस पे है, डोर्स वगैरह। हाँ, डोर्स पे। और UTO में उन्होंने ये बताया, वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा फिर अगर ड्राइवर नहीं होगा। मतलब कमाल है ना, इसी चीज़ को लेकर माइंड में था, आया ही था कि उन्होंने फ़ौरन जवाब आंसर दे दिया फ़ौरन। तो बता रहे हैं कि मतलब है कि पहले ही ऑलरेडी मेट्रो कंट्रोल होती ही कंट्रोल रूम से है। CCO CCTV तो OCC ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैसे ही कह रहे थे कि आप जिस मेट्रो में सफ़र करते हैं वो कंट्रोल ही वहीं से हो रही है। बिल्कुल। लेकिन अब हम इसे ड्राइवरलेस का नाम दे के लोगों के जहन में ये चीज़ आए कि कहीं रिस्की मामला हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही कंट्रोल। ड्राइवरलेस तो DTO भी है। हाँ, लेकिन ड्राइवरलेस का मतलब लोग ये ना समझें कि रिस्की। वो कह रहे हैं DTO जो है वो तो ड्राइवरलेस। DTO में ड्राइवर मौजूद है, लेकिन UT में है UTO में बिल्कुल भी नहीं होगा, और ड्राइवर रूम भी नहीं होगा। हाँ, और वो मेट्रो से ही वो बॉक्स ही निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिए जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि UTO इसलिए भी रिस्की नहीं है कि सब कुछ CCTV वगैरह जाहिर सी बातें होंगे। ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो ऑटोमेटिक होंगे, और इसके अलावा अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए तो फिर है। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आता क्या कि यार इतना सोचा जाता है, इतनी नई चीज़ें लाई जा रही हैं मेट्रो से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, अब वो सवाल नहीं आएगा कि यार इतनी मतलब है कि ये किस तरह से मतलब उसमें जिद्दत लाए जा रहे हैं। उसका सवाल का जवाब हमें मिल गया है उनकी इंस्टीट्यूट के नाम से, जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट और रेलवे की जो इंस्टीट्यूट है इनकी। तो इसमें जो जिद्दत आती जा रही है, बेसिक वजह इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट, हाँ ठीक है, वो जो यूनिवर्सिटी है उसकी वजह यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, रेलवे और ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की चीज़ से अब इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा, यानी हमें
कि यार इतनी ये सोचते हैं या इतने मतलब जिद्दत लाए जा रहे हैं जब इन्होंने एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, एक स्पेसिफिक आप अंदाज़ा इंस्टीट्यूट्स रखे हैं बाकायदा रेलवे के लिए। अच्छा इंस्टीट्यूट आपने देखी उसकी हजम, उसका जो स्पेस एरिया देखा आपने, तो आप क्या कह सकती हैं कि वहाँ से क्वालिफाइड पर्सन पर ईयर कितने निकलते होंगे आपके आइडिया से? थाउजेंड्स पर ईयर ना? पर ईयर, thousands। पर ईयर थाउजेंड्स कितने कंट्रीज़ में जाते होंगे, कितनी जगह पे इस तरह के मेट्रोज़ और रेलवे के निज़ाम है उनको संभालते होंगे। तो यानी कि ये अपनी एक ग्रास रूट लेवल पे ही लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर तो इस तरह की जो जिद्दतें हैं, ड्राइवर लेस और स्पीड बढ़ती जाएगी, नए ट्रैक बनेंगे, हर नए छोटे छोटे शहर्स में भी मेट्रो शुरू हो जाएंगी, तो ये तो होना है। बिल्कुल, कहते हैं ना ये तो होना है, ये तो होना है, ये तो होना है क्योंकि इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट ही कमाल का आइडिया है और इंस्टीट्यूट की ही वजह से इनके यहाँ इस तरह से डेवलपमेंट रेलवे और ट्रांसपोर्ट को लेके होती रहेगी। बिल्कुल। और इंस्टीट्यूट का अगर मैं नहीं पता होता तो शायद मैं वही सोचता कि यार कितना ये करते हैं अपने रेलवे के लिए, तो बेशक वो तो होना है। बिल्कुल। और इतनी ज़्यादा जो मैं ये कहूँगी कि इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर हुई है तो मोदी जी के दौर में हुई है। ये वो बात भी भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऐसा भी बातों पे। और आपका निज़ाम रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे निज़ाम अगर ये अगर मजबूत है तो समझो आपका कंट्री मजबूत है, आपने तरक्की करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमें तो हमारे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन थी, नई मालूमात थी, बहुत अच्छा लगा। जिसने भी ये वीडियो सजेस्ट की है थैंक यू सो मच। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।